वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में एक टॉपिक जो है वो करंट अफेयर्स का, उसको ब्रीफली जो है वो डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान एंड चाइनाज 4.8 बिलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट डील कि पाकिस्तान और चाइना जो हैं उन्होंने क्या किया जी, 4.8 बिलियन डॉलर्स की 4.8 अरब डॉलर की एक डील साइन की है। तो इस डील को जो है वो डिस्कस करते हैं। और ये इस डील की आपको सामने यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पे जो है पाकिस्तान और चाइना के नुमाइंदे मौजूद हैं और डील साइन हुई है, MOU यहाँ पे जो है वो साइन हुआ है। अब ये डील एक्चुअली में है क्या, पाकिस्तान एंड चाइना साइंड अ सिग्निफिकेंट डील विद 4.8 बिलियन टू कंस्ट्रक्ट अ 1200 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट। कि इससे पहले भी हम ये जानते हैं कि बहुत से प्रोजेक्ट्स के ऊपर चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है, और ख़ास करके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो तो ऑलरेडी चाइना के अंडर ही चल रहे हैं, क्योंकि वो चाइना इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो अब ऐसे में एक और डील जो है उसी के अंदर साइन हुई है 4.8 बिलियन डॉलर्स की 1200 मेगावाट के न्यूक्लियर पावर प्लांट की। और ये जो प्रोजेक्ट है इसको नाम दिया गया है चश्मा 5 का, क्योंकि इससे पहले आपको पता है चश्मा जो है उस पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं मुख्तलिफ। तो चश्मा 5 का ये प्रोजेक्ट है और ये एक माइलस्टोन है स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, कि इन दो ममालिक के बीच में जो है ऐसे मुश्किल हालात में जब बहुत से ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान की मदद करने से कतरा रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, तो ऐसे में जो है वो चाइना पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है। लेकिन गो कि वो भी अपने हिसाब से कर रहा है, अपने देख रहा है कि भाई उसमें उसको क्या फ़ायदा है। ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ पाकिस्तान का फ़ायदा देख रहा है, ये तो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, यहाँ पे तो हर मुल्क अपना फ़ायदा देखता है। तो ओवरऑल जो है पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है कि भाई किसी तरह से कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स के थ्रू जो है या कुछ थोड़ा सा ज़्यादा फेवर दे के जो है उससे किसी न किसी मुल्क के साथ साइन किया जाए ताकि कुछ डॉलर्स पाकिस्तान को मिल सकें। तो ऐसे हालात में ये MOU साइन किया गया है चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन के बीच में और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बीच में, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर का सारा सिस्टम है। तो अल्टीमेटली ये स्पेसिफिक जो है इदारे यही इसके ऊपर काम करेंगे। और कराची के अंदर 1100 मेगावाट का जो प्लांट है वो पहले से कंस्ट्रक्शन के अंदर है, जो चाइना की मदद से हो रहा है अभी तक, यानी कि फिलहाल जो अंडर कंस्ट्रक्शन है अगर हम उसकी बात करें तो 1100 है। और इससे पहले 6 प्रोजेक्ट्स भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो 100 मिलियन डिस्काउंट फॉर द लेटेस्ट प्रोजेक्ट, के ये जो पाकिस्तान ने, क्योंकि ये डील पहले करनी थी, पाकिस्तान और चाइना के बीच में हुई भी थी ये डील एक किस्म की, लेकिन ये स्टार्ट नहीं हो सकी। तो उस वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान जो है वो लेट हो गया। तो जाहिर बात है अब की प्राइसेस और पहले की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो डॉलर की रेट में फ़र्क है। तो ऐसे में फिर भी जो है चाइना ने 100 मिलियन डॉलर जो है उसका डिस्काउंट दिया पाकिस्तान को कि भाई आप जो है वो 100 मिलियन डॉलर जो है वो डिस्काउंट ले लो, लेकिन प्रोजेक्ट ज़रूर स्टार्ट करो, ये कह सकते हैं हम। तो चाइना के अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो चाइना जो है, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना और पाकिस्तान जो है उसका जो ट्रस्ट है और जो कॉन्फिडेंस है एक दूसरे के ऊपर वो इससे बड़ा है, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। उसकी वजह है कि मुश्किल हालात में चाइना हमारे साथ खड़ा है और ये स्ट्रेंथन कर रहा है इकनॉमिक टाइज को पाकिस्तान और चाइना के बीच में। चाइना की जो सपोर्ट है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान टू रिड्यूस इट्स रिलीफ फॉर फॉसिल फ्यूल्स, के पाकिस्तान जो है वो फॉसिल फ्यूल से निकले और जो नई एनर्जी है उसकी तरफ जाए। ठीक है, ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है अल्टीमेटली फ्यूचर दुनिया का यही है, न्यूक्लियर एनर्जी ही जो है वो फ्यूचर है। तो उसकी तरफ जाए बजाय इसके फॉसिल फ्यूल्स जो है वो कोयला से या जो ऑयल एंड गैस है उससे जो एनर्जी हासिल हो रही है उसको कन्वर्ट किया जा सके। तो प्रोजेक्ट डिटेल अगर हम देखते हैं तो ये चश्मा 5 का जो पावर प्लांट है ये बिल्ड किया जाएगा पंजाब के अंदर, ठीक है, चश्मा के मकाम पे। और ये पाकिस्तान में उसकी टोटल जो एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी अगर उसकी बात करें तो उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, जो करंटली इस टाइम पे मौजूद है 1400 मेगावाट पे, यानी कि 1400 मेगावाट पे इस टाइम पे मौजूद है हमारी कौन सी जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ये जो साइन हो रहा है ये 1200 मेगावाट का है और इससे पहले 1100 मेगावाट का कराची के अंदर अभी चल रहा है। ठीक है, तो ये टोटल जो हमारी एनर्जी बनेगी वो तकरीबन कोई 3000 से ज़्यादा बनेगी एनर्जी, 1 2 3 और तकरीबन 3200-3500 एनर्जी बनेगी हमारी। बहुत कम है गो के, लेकिन फिर भी जो है वो, क्योंकि ये एक ऐसे सोर्स से है जो फ्यूचर है दुनिया का, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं वो ऑलरेडी लग चुके हैं और 2 साल से वो जो है वो काम कर रहे हैं, वर्किंग कंडीशन के अंदर मौजूद हैं। अब इस प्रोजेक्ट ने जो है वो डिले फेस किया, लेकिन चाइना जो है उसने फिर भी जो है फ्लेक्सिबिलिटी शो की, नॉट रीशेड्यूलिंग कॉस्ट, कि होना तो ये चाहिए था कि वो जो पहले कॉस्ट थी अगर वो 2022 के हिसाब से थी तो अल्टीमेटली उसका डिफरेंस था, अब 2023 के हिसाब से है तो उसका डिफरेंस है। तो अब वो ये है कि चाइना ने उसको रीशेड्यूल नहीं किया आज की कॉस्ट के हिसाब से, उल्टा हमें डिस्काउंट देके उसने कहा कि ठीक है आप इसको काम करें, इसको आगे हम लेके चलते हैं। तो इनिशियल जो डिसबर्समेंट्स हैं उसकी अगर हम बात करते हैं, डिसबर्समेंट्स जो हैं वो 30 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस की हैं, या आप इसे कह सकते हैं 104.53 यानी 104.53 मिलियन डॉलर्स की हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी अमाउंट है और हैंडसम अमाउंट है पाकिस्तान के लिए।
और अगर हम एट दी एंड बात करें चाइना और पाकिस्तान की सपोर्ट की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना और पाकिस्तान जो है करंट इस टाइम पे सपोर्ट कर रहा है चाइना पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के इस मुश्किल तरीन हालात के अंदर जहां पे पाकिस्तान को डिफॉल्ट का रिस्क है, हर चीज़ का है, वहां पे चाइना जो है पाकिस्तान की डिफिकल्टीज को कुछ थोड़ा सा ईज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और पाकिस्तान आपको पता है कि IMF के पीछे भी लगा हुआ है कि पैसे दे दो, तो वो नहीं दे रहा, लेकिन फिलहाल आप ये कह लें कि शायद ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है ये प्लान बी का हिस्सा है कि किसी न किसी तरह से बाहर से पैसे आएँ और कुछ ना कुछ हमारी इन्वेस्टमेंट्स चलती रहे, कुछ जो है मिडिल ईस्ट की कंट्री से, अरब कंट्री से आए, कुछ चाइना से आ जाएं, तो इस तरह हमारे जो सिस्टम चलता रहे। अब बावजूद इसके सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड स्टेट्स भी जो हैं वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे आपने देखा, हमने पोर्ट्स की बात की तो कराची पोर्ट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के ग्रुप ने परचेज की है, उस पर ने भी यहाँ पे की है, चाइना भी इस तरह से काम कर रहा है, लेकिन गो के कतर भी कर रहा है, लेकिन ये फिर भी जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि इनसे जब लास्ट ईयर पैसे मांगे गए थे, 3 बार मांगे गए हैं, लेकिन उन्होंने इनकार किया, या कुछ थोड़ा सा जो है वो कुछ थोड़े सेगमेंट के हिसाब से दिया अपने हिसाब से सेट करके, लेकिन जैसे पाकिस्तान की हेल्प की जाती है वैसे नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है इसलिए। तो IMF के साथ 2019 का पाकिस्तान का मुआहिदा चल रहा है $6 बिलियन का, जो भी फिलहाल रुका हुआ है, और $1.1 बिलियन की किस्त जो है वो अभी तक हमें नहीं मिली। तो अगर वो मिल जाती है तो शायद पाकिस्तान थोड़ा सा क्राइसिस से बाहर आ जाए, लेकिन जब तक वो नहीं मिली तब तक इस तरह के जो पैसे हैं या इस तरह की जो डील्स है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। ये पाकिस्तान को जो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है उस डिफ़ॉल्ट के रिस्क से बचाएंगी, और ये ऐसे हालात में जब FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल मुल्क में आ ही नहीं रही, क्योंकि देखिए ये कर्ज नहीं है कि हम बाहर से किसी से भी पैसा लेंगे, चाहे वो IMF का ही है, तो वो तो हमें सूद के साथ वापस करना पड़ेगा, लेकिन जो FDI होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, वो तो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो आपको पैसा जनरेट करके देगा, आपसे लेगा कुछ नहीं, बल्कि आपके मुल्क का फायदा हो रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डील थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फीडबैक के लिए जो है वो कमेंट सेक्शन मौजूद है। और एट द एंड फिर से आपको बताता चलो, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए रिकॉर्डिंग में जो है कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।